नसरुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बैतुल मुक़द्दस से बड़ी खुशखबरी अल्लाह के शेरों ने कर दिखाया। पहली वीडियो जारी। नाज़रीन, अल्लाह के शेरों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अपनी जानों के नजराने पेश करके हक का परचम बुलंद कर दिया। फलस्तीन से आने वाली खबर सुनते ही उम्मत मुसलमा की आंखें खुशी से नम हो गईं। आज का दिन हक की फतह और बातिल की शिकस्त का दिन। इसराइल, अमेरिका और बरतानिया को ऐसा धचका पूरी दुनिया में निशाने इबरत बन गए। बगैर किसी खौफ और खतर के मुजाहिदीन मंजिल तक जा पहुंचे। गजा का महासरा हुआ में उड़ गया। 24 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले इसराइली हुकूमत तबाह बर्बाद। फलस्तीनी मुजाहिदीन का वहमो गुमा से बड़ा सरप्राइज। इसराइली खुफिया एजेंसियां भी मुंह देखती रह गईं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल। यहूदियों का जानो माल मुजाहिदीन के रहमो करम पर। अमेरिका और इसराइल को अब तक की बदतरीन शिकस्त। मुजाहिदीन की जारी होने वाली वीडियो ने सब कुछ खोल के रख दिया। बरतानिया के जंगी बहरी बेड़े और अमरीकी जंग के तैयारे अपनी अपनी जगहों पर खाक। मंजिल मकसूद करीब तक इसराइल को गजा की शहादतें महंगी पड़ गईं। मुजाहिदीन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नेतन्याहू की इस वक्त क्या सूरत हाल, इसराइली मीडिया पर क्या खबरें चलाई जा रही। फलस्तीनी मुजाहिदीन के अमीर ने इसराइल को जमीनी हमले से कबल क्या सरप्राइज दिया, आज के इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, फलस्तीनी मुजाहिदीन ने तारीख रकम कर दी। ऐसा जहाद किया ता क़यामत याद रखा जाएगा। आने वाली वीडियो देखकर ईमान ताज़ा। फलस्तीन की आज़ादी का नारा हकीकत में तब्दील। अमरीकी और बरतानवी इमदाद मिट्टी में मिल गई। इसराइल में घुसने वाले 800 मुजाहिदीन ने बाजी पलट के रख दी। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत के पहरेदारों ने अपना हक अदा कर दिया। शहादतों का ऐसा बदला दिया कि सरहद पर खड़ी इसराइली फौज भी भाग निकली। इसराइली जर्नैलों ने हाथ खड़े कर दिए। 24 घंटे में जंग का नक्शा तब्दील। अहम तरीन शहर हाथ से निकल गया। इसराइली वजीर मुस्ताफी मजीद ये काम नहीं कर सकते। ये बयान देकर इसराइली वजीर इत्तलात ने इस्तीफा क्यों दिया। इसराइल में अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा और मुजाहिदीन के सरबराह के किस बयान ने इसराइली फौज की हवा निकाल दी। बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाजरीन, हमास के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा ने खबरदार किया, अगर इसराइल ने जमीनी हमला किया तो इसकी फौज को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी करते हुए हमास के फौजी तर्जुमान ने दावा किया, जंग के आगाज पर इसराइली फौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया गया। हमास के फौजी तर्जुमान का कहना था, अल कुद्स के तहफ्फुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयों का फैसला लिया गया। अबू उबैदा ने मज़ीद कहा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में तवक्को से ज्यादा कामयाबी मिली। अबू उबैदा ने मज़ीद कहा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में तवक्को से ज्यादा कामयाबी मिली। इस ऑपरेशन के लिए खुफिया तैयारी की गई, जिसमें हमास मज़ाहमती कुव्वतों के साथ राब्ते में रही। मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जहाद की अल कुद्स ब्रिगेड ने तर्जुमान अबू हमजा का कहना, जल्द कहीं महाज खोले जाएंगे जिनमें 1948 में फलस्तीन के पास मौजूद इलाके भी शामिल किए जाएंगे। गजा पर इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1570 हो चुकी। हमास रहनुमा ने दावा किया, अमेरिका, फ्रांस और दीगर ममालिक के शहरी इसराइली फौज की वर्दियां पहनकर जंग में शरीक हैं। यरकमाल बनाए गए बहुत से इसराइली फौजी अमरीकी और फ्रांसीसी शहरी निकले। ख्याल रहे, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के आगाज से इसराइली मईशत को अब तक हुए नुकसान का तखमीना तकरीबन 6.8 अरब डॉलर लगाया गया। दूसरी जानिब फलस्तीन पर इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1570 तक पहुंच चुकी, जबकि जख्मियों की तादाद 7200 से तजावुज कर चुकी। गजा पर इसराइली बमबारी में 2500 से ज्यादा मकानात तबाह, जबकि 30,000 से ज्यादा मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इसराइली बर्बरियत में बेघर होने वाले फलस्तीनियों की तादाद भी 3,38,000 तक पहुंच चुकी। 2,20,000 फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर, जबकि 1 लाख फलस्तीनी अपने असीसों और गिरजाघरों में रहने पर मजबूर। गजा में हॉस्पिटल में जख्मियों के लिए बिस्तर और दवाइयां भी कम पड़ने लगी। बिजली बंद होने से वेंटिलेटर चलाना चैलेंज बन चुका। नाजरीन, हमास के हमलों के बाद इसराइल में हुजानी सूरत हाल बरकरार। इसराइली वजीर इत्तलात गालिद डिजिटल अचानक मुस्ताफी हो चुकी। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट पर अपनी मुस्ताफी होने से मुतल्लिक बयान में इसराइली वज़ीर इत्तलात ने लिखा, रवां हफ्ते के आगाज में इंफॉर्मेशन सिस्टम के सरबराह ने वज़ारत ख़ारजा के अमूर के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर
इसराइल के रियासती मामलात की इत्तलात की सरगर्मियों की जिम्मेदारी भी मिनिस्टर ऑफ डायस्पोरा को सौंप दी। उन्होंने मज़ीद लिखा, जब मैं बेख्तियार वजारत इत्तलात को देखती जिससे वो इख्तियारात भी वापस ले लिए गए जो इसे शुरू में दिए गए, तो ईमानदारी से इतराफ करना पड़ता इस वजारत का एक दिन चलाना भी इसराइली खजाने के लिए नुकसान है। इन्होंने मज़ीद लिखा, मौजूदा हालात में फंड की अहमियत के पेश नजर फैसला किया कि इत्तलात ऑफिस मुल्क के लिए कोई काबिल ज़िक्र खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकता और मुल्क की बेहतरी सबसे अहम, इसलिए मैं मुल्क की खजाना बचाने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही। नाज़रीन, इजरायली फौज ने गजा का वस्ती इलाका खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से कहा गया, वादी गजा से तमाम फलस्तीनियों को जनूबी हिस्सों में मुंतकिल कर दिया जाए। इसराइल की धमकी से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना, इसराइली धमकी की जद में तकरीबन 11 लाख फलस्तीनी आते जो गजा की आधी आबादी है। ऐसी कोई नकल मकानी तबाहकुन इंसानी असरात के बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बेघर फलस्तीनियों की तादाद 4,23,000 तक जा पहुंची। आज रात लाखों फलस्तीनी के पास सोने की जगह भी नहीं। गजा में जन्म लेते इंसानी अलमियत से निपटने के लिए 20 लाख फलस्तीनियों को फौरी इमदाद की जरूरत। दूसरी जानिब हमास के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा ने खबरदार किया, अगर इसराइल ने जमीनी हमला किया तो इसकी फौज को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी करते हुए हमास के फौजी तर्जुमान ने दावा किया, जंग के आगाज पर ही इसराइली फौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया गया। कोई काबिल ज़िक्र खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकता और मुल्क की बेहतरी सबसे अहम, इसलिए मैं मुल्क की खजाना बचाने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही। नाज़रीन, इसराइली फौज ने गजा का वस्ती इलाका खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से कहा गया, वादी गजा से तमाम फलस्तीनियों को जनूबी हिस्सों में मुंतकिल कर दिया जाए। इसराइल की धमकी से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना, इसराइली धमकी की जद में तकरीबन 11 लाख फलस्तीनी आते जो गजा की आधी आबादी है। ऐसी कोई नकल मकानी तबाहकुन इंसानी असरात के बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बेघर फलस्तीनियों की तादाद 4,23,000 तक जा पहुंची। आज रात लाखों फलस्तीनी के पास सोने की जगह भी नहीं। गजा में जन्म लेते इंसानी अलमियत से निपटने के लिए 20 लाख फलस्तीनियों को फौरी इमदाद की जरूरत। दूसरी जानिब हमास के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा ने खबरदार किया, अगर इसराइल ने जमीनी हमला किया तो इसकी फौज को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी करते हुए हमास के फौजी तर्जुमान ने दावा किया, जंग के आगाज पर ही इसराइली फौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया गया।